आपका टॉपिक है नॉर्म लीनियर स्पेस पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम इस यूट्यूब चैनल पर हम डाल चुके हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, CC राज, RRC अलवर। इस यूट्यूब पर जाकर आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसके देख सकते हैं। आज हम नॉर्म लीनियर स्पेस पार्ट थर्ड के बारे में बताएंगे। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें से जो फर्स्ट है आपका फंक्शन स्पेस। फंक्शन स्पेस फंक्शन पर डिफाइन होता है कि एक फंक्शन स्पेस एक मैट्रिक स्पेस होता है विच इज़ द लीनियर स्पेस विद एलिमेंट एज फंक्शंस डिफाइंड एज capital X is not equal to 5, then this is operate these operations a function from capital X tends to capital R। तो यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन होगा आपका f प्लस जी का जो ऑपरेटर है आपका, दोनों का प्लस x के साथ पे ये सेपरेबल हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसी प्रकार यदि अल्फ़ा स्केलर इस फंक्शन के साथ ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पर अल्फ़ा एफ एक्स यहाँ पर स्केलर के रूप में निकल के आएगा। तो ये आपका एक फंक्शन स्पेस कहलाएगा जो कि कभी कभार डेफिनेशन के रूप में पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार आपका सेकंड टॉपिक है यूक्लिडियन स्पेस। तो यहाँ पर एन टपल्स के लिए यूज करेंगे अपन। एन टपल्स आपका x1 x2 अप टू xn एन एलिमेंट हैं, ये Rn का आपके एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो x यदि इस टाइप की कंडीशन कंसीडर करें तो हम यहाँ पर Rn एक सेट कहलाएगा ऑर्डर्ड पेयर्ड। इसमें n टपल्स होंगे, इसमें n नंबर्स होंगे, तो यहाँ पर रियल नंबर कहलाएगा आपका। तो यहाँ पर ये आपका n डायमेंशनल स्पेस कहलाता है। तो यहाँ पर यदि ये कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है कि ये कंडीशन आपको दे रखी है कि x प्लस वाई x1 प्लस वाई वन x2 प्लस वाई टू, यानी ये एडिशन प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये वास्तविक नंबर है आपका R क्रॉस R अप टू Rn। तो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आपका स्केलर है और x मान लीजिए आपका वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। तो ये यदि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है देन वी से दैट दिस इज कॉल्ड यूक्लिडियन स्पेस। तो यहाँ पर यूक्लिडियन जो स्पेस है आपका वो R की पावर n से डिफाइंड होगा। और यदि इसमें हम एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो यदि x एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो x में n एलिमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। इसी प्रकार y में यदि कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए y यहाँ पर है तो जितने भी एलिमेंट लेंगे यहाँ पर n के टर्म के रूप में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर यदि आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं एडिशन के लिए तो उसमें भी n एलिमेंट होंगे। तो यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके वो आपके n होंगे। तो कोई भी वेक्टर यदि हम कंसीडर करते हैं इस स्पेस में तो यहाँ पर उसके एलिमेंट आप n के रूप में कंसीडर करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर ये फंक्शन समेशन के रूप में यदि यूज करते हैं तो इफ ए फंक्शन f डिफाइंड ऑन Rn सच दैट नॉर्म ऑफ f, तो नॉर्म ऑफ f यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसका समेशन जो है i इक्वल टू 1 टू n और एफ आई का जो मोड है इसका स्क्वायर, ये आपका नॉर्म की डेफिनेशन पर डिफाइन करेगा। तो ये डिफाइंड नॉर्म के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये यूक्लिडियन नॉर्म कहलाएगा। देन द नॉर्म लीनियर स्पेस Rn इज कॉल्ड एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। तो यहाँ पर ये कंडीशन हम डिफाइन करेंगे तो नॉर्म लीनियर स्पेस पर डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार एन डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस है तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होगा। एन डायमेंशनल पहले हमने बताया था, एन डायमेंशनल वाला जो कंसेप्ट था वो रियल नंबर पर डिफाइंड था। तो यहाँ पर यूनिटरी स्पेस के लिए यदि हम यूज करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको लेना पड़ेगा। तो जैसे Rn लिया था आपने उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लेंगे, उसमें n एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो n टपल्स हैं आपके z, मान लीजिए z1 z2 और zn है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट होगा। तो ये c की पावर n इसका एलिमेंट होगा। तो n डायमेंशनल होता है आपका एक। तो इस प्रकार आप कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स वानक स्पेस का एलिमेंट है, तो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आप जानते ही हैं कि एलपी स्पेस के अंतर्गत हम इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको यदि p इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार भी आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसको z का नॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर p इक्वल टू 2 कंसीडर करेंगे तो इस प्रकार ये आपका
निकल के आएगा। तो ये नॉर्म लीनियर स्पेस के करस्पॉन्डिंग एन डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये आपके पूछ ली जाती हैं, तो ये आपको मेमोराइज करनी है। इसी प्रकार एल पी नॉर्म यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं तो रियल नंबर एन टपल्स के लिए यूज करें तो यहाँ पर एक्स का जो नॉर्म है आपका एल पी स्पेस में इस प्रकार डिफाइन करेंगे। तो ये आपका ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर पी की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, तो पी ग्रेटर देन 1 यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो इस प्रकार आप इसको नॉर्म के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं। अब डायग्राम के माध्यम से यदि हम समझते हैं तो पी इक्वल टू मान लीजिए इस नॉर्म में 1 रखते हैं तो ये स्क्वायर निकल के आता है जिसका सेंटर 0 0 होगा, और यहाँ पर इसकी जो कंडीशन है आपकी इस प्रकार डिफाइन होगी। तो ये आपका p इक्वल टू 1 के लिए डायग्राम होगा। इसी प्रकार p इक्वल टू 2 यदि हम कंसीडर करते हैं तो स्क्वायर के रूप में निकल के आएगा, तो ये सर्किल निकल के आएगा आपका। ये नॉर्म के रूप में यदि कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर p इक्वल टू 2 आप कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार p इक्वल टू इन्फिनिटी यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर आपका जो p का मान है वो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं स्क्वायर के रूप में। तो ये डायग्राम के माध्यम से हम नॉर्म को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर p की जो वैल्यू है 1 और इन्फिनिटी के बीच में कंसीडर ज़्यादातर करते हैं। तो एल पी स्पेस के अंतर्गत जो p की जो वैल्यू होती है वो 1 से इन्फिनिटी के बीच में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमने पहले भी आप दूसरे वीडियो जो आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसमें भी हम बता चुके हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आपको विशेष जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेमा है ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, और यदि एग्जाम में नहीं पूछी जाती है तो इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपको मेमोराइज करना है। स्टेटमेंट कभी कभी स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है, और स्टेटमेंट यदि नहीं है तो आपका इस टाइप का स्टेटमेंट यदि आ जाता है तो इसको प्रूव करने के लिए बोल देता है। तो यहाँ पर p मान लीजिए 1 से ग्रेटर देन है और ये रिलेशन स्थापित है। इसका स्टेटमेंट क्या है, p इज ग्रेटर देन 1 and 1 upon p plus 1 upon q equal to 1, then prove that any number a b greater equal 0 which implies a की पावर 1 upon p, b की पावर 1 upon p less than equal to 1 upon p plus b upon q। और या आप ऐसे कह सकते हैं a b less than equal to a की पावर p upon p plus b की पावर q अपॉन क्यू। तो यहाँ पर ये दोनों रिजल्ट आपसे पूछे जा सकते हैं कि यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। और तीसरा रिजल्ट है इसमें वेयर द साइन ऑफ इक्वलिटी होल्ड इफ एंड ओनली इफ। यदि यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं तो ये जो कंडीशन है आपकी लेस देन इक्वल टू, ये आपके इक्वलिटी साइन हो जाएंगे। तो यदि ये दोनों बराबर हैं तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी लेमा है जो कि ज़्यादातर पूछी जाती है। तो इसका आइए हम प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू मान लीजिए 0, b इक्वल टू 0, तो ये जो रिजल्ट है आपका ऑटोमेटिक सेटिस्फाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 देन वी से दैट दिस रिजल्ट इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। इसी प्रकार दूसरा केस यदि हम कंसीडर करते हैं कि नाउ बी टेकिंग a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 एंड k बिलोंग टू 0 1, यानी जो k की जो वैल्यू है आपकी 0 से 1 के बीच में है। तो यहाँ पर हम इसको प्रूफ के लिए आपको ये फंक्शन आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 जो इक्वेशन दे रखा है ये आपको मेमोराइज करना है। ये पूरी जो थ्योरम है आपकी उसका निष्कर्ष निकल के आता है आपका। ये फंक्शन आपको याद है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए एफ टी कोई फंक्शन है जिसको 1 माइनस के प्लस के टी माइनस टी की पावर के फॉर ऑल टी इज ग्रेटर इक्वल 0। तो ये फंक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा और इस फंक्शन के आधार पर हम इसको प्रूव करेंगे। तो इसको नंबर दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की कंडीशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, बीएससी फर्स्ट ईयर मैक्सिमम मिनिमम आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा। उस कंसेप्ट को हम इस फंक्शन में यूज करेंगे। नाउ बी एनालिसिस फॉर ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन फॉर दिस फंक्शन। तो ऑप्टिमाइजेशन मीन्स होता है आपका आइदर मैक्सिमाइज
और मिनिमाइज। हमें देखना है कि ये फंक्शन टी की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एफ टी की वैल्यू आप इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं। इस वाले फंक्शन को हमने ऐसे लिख दिया है इस प्रकार। तो यहाँ पर एफ डैश टी इक्वल टू क्या होगा आपका के माइनस के टी की पावर के माइनस वन। तो या ऐसे कह सकते हैं के वन माइनस टी के टी की पावर के माइनस वन। तो यहाँ पर एफ डैश यहाँ पर टी निकाला है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्टिमम पॉइंट जो तो कंसीडर करेंगे तो एफ डैश टी इक्वल टू जीरो कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एफ डैश टी इक्वल टू जीरो यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर के इक्वल टू वन निकल के आता है। तो ये आप डिफरेंशियल कैलकुलस में मैक्सिमम मिनिमम जो आपने चैप्टर पढ़ा है वहाँ से आपने निकाल लिया है। तो अब देखेंगे कि के इक्वल टू वन पर क्या ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा। इसके लिए हमें क्या है सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेकंड डेरिवेटिव यदि हम कंसीडर करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा आपका माइनस के माइनस वन टी की पावर के माइनस टू। ये कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा तो इसका डेरिवेटिव आपका हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी आपकी निकल के आएगी। अब इस क्वांटिटी में हम के की वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा ये इस बिंदु पर आपका मिनिमम होगा, यदि लेस देन है तो इस बिंदु पर ये मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर देखिए के इक्वल टू वन रखते हैं तो यहाँ पर एफ डबल डैश टी इज ग्रेटर इक्वल यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो। और ग्रेटर देन जीरो होता है सेकेंड डेरिवेटिव। तो हम कह सकते हैं कि एफ टी के इक्वल टू वन पर क्या होगा मिनिमम होगा। तो मिनिमम होगा तो यहाँ से टी इक्वल टू के, अब के की वैल्यू यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए के इक्वल टू वन है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यानी मिनिमम है, यानी के इक्वल टू वन हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर ये मिनिमम होगा। तो एफ वन लेस देन इक्वल टू एफ टी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये रिलेशन आपका निकल के आया है कि एफ वन ये मिनिमम की कंडीशन है, ये मिनिमम फंक्शन हो जाएगा एफ वन पर। तो यहाँ पर ये के इक्वल टू वन के लिए यदि हम कंसीडर करते हैं तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एफ वन लेस देन इक्वल टू एफ टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफ वन लेस देन इक्वल टू एफ टी। तो यहाँ पर एफ वन की वैल्यू यदि हम रख देते हैं यानी टी के स्थान पर हम वन रख देते हैं तो ये फंक्शन निकल के आता है आपका। और ये आपका एफ टी की वैल्यू है तो ये रिलेशन आपका निकल के आता है। तो इसको हम थोड़ा सा सेटल करेंगे तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके वन माइनस के प्लस के टी माइनस टी की पावर के इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल जीरो प्राप्त होगा। अब ये जीरो कब होगा कि के प्रत्येक मान के लिए के का मान आप जानते हैं कि के का मान आपका ग्रेटर देन के इक्वल टू वन के लिए पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाली कंडीशन हम कंसीडर करते हैं तो एफ वन माइनस, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ टी माइनस एफ वन, एफ टी माइनस एफ वन। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन निकल के आएगी। एक साइड में ले आएंगे तो ये ग्रेटर इक्वल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये फाइनल जो रिजल्ट आया है इसका टी की पावर के लेस देन इक्वल टू के टी प्लस वन माइनस के, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो ये रिलेशन आपका निकल के आया है। तो यहाँ पर अब हम के की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे वन अपॉन पी और टी की वैल्यू रखेंगे वन अपॉन बी। अब इक्वेशन नंबर 2 जो निकल के आया है आपका उसमें हमने के रख दिया वन अपॉन पी और टी की वैल्यू रख दी वन अपॉन ए अपॉन बी। तो यदि इस वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ से देखिए ये वाला जो रिलेशन है आपका, ये रिलेशन कैन बी रिटन एज दिस कंडीशन। तो इस कंडीशन तो यहाँ हम ए अपॉन बी को हम लिख सकते हैं। देखिए टी इक्वल टू हमने ए अपॉन बी और इसकी पावर के इक्वल टू क्या है आपका वन अपॉन पी लेस देन इक्वल वन अपॉन पी ए बी प्लस वन माइनस वन अपॉन पी। अब यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये संख्याएं हम निकल के आती हैं। तो इसको हम कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो फाइनल रिजल्ट है आपका ये निकल के आता है कि ए की पावर वन अपॉन पी, बी की पावर वन माइनस वन अपॉन पी लेस देन इक्वल ए अपॉन पी प्लस बी वन माइनस वन अपॉन पी। क्योंकि हम जानते हैं कि वन प्लस पी प्लस वन अपॉन क्यू इक्वल टू वन होता है। तो यहाँ पर देखिए वन माइनस वन अपॉन पी
ये हो जाएगा आपका 1/q के रूप में हो जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा आपका 1/q। इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये वैल्यू आप कंसीडर करते हैं, तो ये वाला जो रिजल्ट है आपका a की पावर 1/p, b की पावर 1/q लेस देन इक्वल टू a/p प्लस b/q, ये दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। तो ये एक रिजल्ट, इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपका यहाँ से निकल के आ जाता है। इसी प्रकार यदि हम दूसरे रिजल्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर t इक्वल टू a की पावर p, b की पावर -q और k इक्वल टू 1/p रखते हैं, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन निकल के आएगी उसको हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ये दोनों अलग अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं और एक तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो अलग तरीका यदि है तो दोनों को सेपरेशन कर सकते हैं, और एक ही में पूछ रहे हैं तो दोनों आपको रिजल्ट बताने पड़ेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखिए रिजल्ट जो आया है आपका, ये आप ध्यान रखना पड़ेगा, ये फाइनल रिजल्ट आया है आपका। तो यदि इसमें हमने रख दिया t इक्वल टू a की पावर p अपॉन b की पावर q और k इक्वल टू 1/p रखेंगे, तो यहाँ पर ये रिजल्ट आएगा आपका। इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर ये कंडीशन आपकी निकल के आती है 1 - 1/p, तो ये लेस देन में आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस वाले रिजल्ट में यदि हम b की पावर q को मल्टीप्लाई करते हैं, b की पावर माइनस ये लिखा हुआ है आपका, b की पावर q को ये इस वाली क्वांटिटी में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रिजल्ट आता है आपका a b की पावर q इंटू 1 - 1/p लेस देन इक्वल टू a की पावर p/p प्लस b की पावर q/q। ये रिजल्ट निकल के आता है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए यहाँ पर 1 - 1/p क्या होगा आपका 1/q, और यहाँ पर q है तो ये q से q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका a b, और ये रिजल्ट आपका सेम है, ये a की पावर p/p प्लस a की पावर p की पावर q/q। तो ये इस टाइप में भी रिजल्ट आपका पूछा जाता है। तो ये केस नंबर 2 हो गया आपका। अब इक्वलिटी की बात करते हैं, तो इक्वलिटी के लिए यदि हम कंसीडर करें कि नाउ टू शो दैट द साइन ऑफ इक्वलिटी होल्ड इफ a की पावर p इक्वल टू b की पावर q, तो यहाँ पर इस प्रकार यदि ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाती है, तो हम यहाँ पर देखिए a की पावर p इक्वल टू b की पावर q, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि a की पावर 1/p इक्वल टू b की पावर 1/q। अब यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार कह सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1/p, तो यहाँ पर a की पावर 1 माइनस 1/p कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू b की पावर 1/p। यहाँ पर 1/q की वैल्यू हमने यहाँ पर बना ये रख दिया आपको। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो इसका रिजल्ट आया है a की पावर p इक्वल टू ab, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम दूसरी कंडीशन हम अप्लाई करते हैं इसमें BQ/AB। तो यहाँ पर a की पावर p इक्वल टू AB और b की पावर q इक्वल टू AB, तो ये दोनों वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। जो रिजल्ट आया था आपका a की पावर p/p प्लस b की पावर q/q, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यदि हम इसको कंसीडर करते हैं तो AB/p प्लस AB/q, और यहाँ पर AB 1/p प्लस 1/q इक्वल टू AB। तो यहाँ से ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से AB इक्वल टू a की पावर p/p प्लस b की पावर q/q, ये इक्वलिटी साइन में रिजल्ट निकल के आएगा। ये आपको इस थ्योरम के माध्यम से हमारे 3 रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों रिजल्ट एक साथ भी पूछे जा सकते हैं और डिफरेंस टाइप में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं कि ए बी लेस देन इक्वल टू a की पावर p/p प्लस b की पावर q/q, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। इक्वल भी हो सकता है, लेस देन इक्वल भी हो सकता है, और फर्स्ट वाला रिजल्ट भी हो सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं इस लेमा के, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम और बहुत सारी इनइक्वलिटीज आएंगी जिनको यूज करने के लिए हमें इन रिजल्टों की आवश्यकता होगी। तो ये रिजल्ट्स आपके मेमोराइज होने चाहिए। धन्यवाद।